प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोमराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएं प्रवाहित हुई, एक निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्य धारा परंपरा, और सगुण काव्य धारा में भगवान राम की भक्ति के आधार पर राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण की भक्ति के आधार पर कृष्ण भक्ति काव्य धाराएं प्रवाहित हुई। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि और प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं। भक्ति काल में ही अनेक कवियों, भक्तों और सदग्रस्तों ने कृष्ण लीला का चित्रण करके अपने श्रम को सार्थक समझा है। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति संबंधी काव्य का जब हम पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है। हम अध्ययन कर रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कुछ विशेषताओं के बारे में। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की पहली विशेषता है कृष्ण की लीलाओं का चित्रण। चूंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। कृष्ण के चरित्र में भक्ति का समावेश होने से धर्म और साहित्य में लंबी परंपरा से होकर कृष्ण चरित्र को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचना पड़ा है। भक्ति काल में कृष्ण की लीलाओं का गुणगान बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। प्रत्येक कवि ने अपने अपने ढंग से कृष्ण की बाल लीला, दधी लीला, रास लीला, चीर हरण लीला, दान लीला, गोचारण लीला आदि लीलाओं का चित्रण किया है। विषय वस्तु की दृष्टि से इन लीलाओं में एक रूपता होने के कारण सुस्तता आ सकती थी। भक्त कवियों ने अपनी निजी अनुभूति का रस उड़ेल कर लीलाओं को और अधिक सरस बना दिया है। इस काव्य में कृष्ण के ऋषि रूप, धर्म विशारद रूप, नरेश रूप के स्थान पर गोपाल कृष्ण और गोपी वल्लभ का ही प्रकाशन किया गया है। कृष्ण की लोक रंजनकारी लीलाओं का उन्मुख भाव से गायन कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। ये कवि लीला का आनंद प्राप्त करना चाहते थे। अपने लिए वे लीलामृत को ही यथेष्ट समझते थे। बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, किशोर कृष्ण की माधुर्य भावपूर्ण गोप गोपी लीलाएं अनेक आयामों के साथ इस काव्य में उपलब्ध। कृष्ण तो स्वयं लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी लीलाओं में ये कृष्ण भक्त कवि क्यों न मग्न होते। स्त्री पुरुष के रति भाव में अखंड आनंद की पूर्णता की कल्पना भी की गई। तो हम ये देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जितने भी कवि हैं उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया है। चाहे वो बाल लीला हो, रास लीला हो, चीर हरण लीला हो, दान लीला हो, गोचारण लीला हो, इन सभी कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है। और कृष्ण का चित्रण गोपाल कृष्ण और गोपी वल्लभ के रूप में किया है। दूसरा है कृष्ण कथा का आधार भागवत पुराण। हिंदी कृष्ण काव्य में काव्य से पहले संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में कृष्ण संबंधी काव्य पर्याप्त मात्रा में रचा जा चुका है। इस समय विभिन्न कृष्ण भक्त संप्रदायों की स्थापना हो चुकी थी और आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय को दार्शनिक आधार दे दिया था। कृष्ण काव्य का स्रोत सर्वाधिक तौर पर भागवत पुराण है। कृष्ण काव्य का स्रोत सर्वाधिक तौर पर भागवत पुराण है। भागवत पुराण वैष्णव धर्म का स्तंभ है। भागवत से में प्रस्तुत की गई कृष्ण कथा को आधार मानकर हिंदी कवियों ने मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की है। भागवत में
कृष्ण का अलौकिक रूप तथा ब्रह्मत्व अधिक है। हिंदी में वे सामान्य बालक की तरह क्रीड़ाएं करते और किशोरों की तरह प्रेम लीलाएं करते हैं। भागवत में कृष्ण की अनुराधिका एक गोपी का उल्लेख मात्र है, किंतु हिंदी कृष्ण काव्य में राधा की कल्पना को साकार किया गया है। इस प्रकार राधा कृष्ण की युगल उपासना और युगल लीलाओं का भी चित्रण किया गया है। वात्सल्य और श्रृंगार रस का परिपाक। हिंदी का कृष्ण काव्य केवल एक ही रस से आप्लावित है और वह है ब्रज रस, और ब्रज रस से अभिप्राय है काव्य में वात्सल्य श्रृंगार रस का पूर्ण रूपेण परिपाक हुआ है। इन रसों के विभाव अनुभाव संचारी आदि अवश्य भाव अवश्य पृथक पृथक नहीं है। रस की दृष्टि से कृष्ण काव्य अत्यंत सफल काव्य। सूरदास के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार का पूर्ण उद्रेक। इन दोनों रसों का वे कोना कोना झांक आए थे। सूर और मीरा ने शांत रस का आधार संसार, माया, अविद्या, अज्ञान आदि को बनाया और वैराग्य को जगाया। ये कृष्ण की लीलाओं में तन्मय थे, अतः केवल मानसिक विरक्ति के द्वारा उस दशा में पहुंचना चाहते थे। इस तरह रस निरूपण की दृष्टि से कृष्ण काव्य परंपरा में कृष्ण कवियों ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस का परिपाक किया है। भक्ति का स्वरूप। इस काव्य के मूल में भगवान के प्रति रति भाव का प्राबल्य है। प्रसंग के अनुसार ये रति वात्सल्य आसक्ति, सख्य आसक्ति, कांता आसक्ति आदि आसक्तियों में आकार ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। कृष्ण भक्ति में प्रेम का ऐसा ज्वार है, भक्ति का ऐसा उन्माद है, जिसके सामने लोक, वेद और शास्त्र की मर्यादा मुंह ताकती रह जाती है। वैधि भक्ति का राम काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण काव्य में तो रागानुरागा भक्ति का ही पुरजोर प्रवाह है। वैधि भक्ति से लोक रक्षा और लोक संग्रह की अपेक्षाएं की जाती है, किंतु रागानुरागा भक्ति स्वयं साधन और स्वयं ही साध्य है। और चैतन्य संप्रदाय को परकीय स्वभाव में कृष्ण का अनुराग अधिक प्राप्त होता है। वल्लभ संप्रदाय में भी परकीय भाव में यत्किंचित दर्शन होते हैं, किंतु उनकी निष्ठा अनन्य भक्ति में ही है। इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में भक्ति का अलग अलग स्वरूप। सूर तथा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों ने सख्य भाव की भक्ति में पर्याप्त रुचि ली है, किंतु काव्य में प्रधान भक्ति रागानुरागा प्रेम भक्ति ही है। प्रकृति चित्रण। प्रकृति भक्ति के स्वरूप के बाद प्रेम का निरूपण। कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रेम का चित्रण इतने उच्च धरातल पर प्रस्तुत किया गया है कि उसे श्रृंगार रस से अलग करके मधुर रस की कोटि में रखा गया है। रूप गोस्वामी के सांप्रदायिक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में उज्ज्वल रस के आलंबन नायक नायिका ही है। यूं तो उसमें श्रृंगार रस ही है, किंतु प्रेम के धरातल की उच्चता के कारण श्रृंगार को उज्ज्वल नाम दिया गया है। राधा और कृष्ण के उन्मुक्त प्रेम व्यापारों को स्थापित करने के लिए उसे मधुर रस नाम से अभिहित किया गया है। प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्ति काव्य कोमल भावों का काव्य। इसमें बाह्य प्रकृति का निरूपण भाव अनुकूल परिस्थितियों में हुआ है। उद्दीपनगत तथा अलंकारों के रूप में ही प्रकृति को चित्रित करने में अधिक रुचि दिखाई गई है। प्रकृति का मुक्त चित्रण बहुत कम देखने में आता है। फिर भी प्रकृति का व्यापक परिवेश पर इन कवियों की नजर थी। विराट प्रकृति के सूक्ष्मतम अंग पर भी वे कवि ध्यान देते थे और इसे अभिव्यक्त करते थे। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जलाशय, वन, प्रांत, यमुना, कूल तथा कुंज, भवन की संपूर्ण शोभा इन कवियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निश्चेष कर दी। इन कवियों ने मानव प्रकृति चित्रण में भी
अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का परिचय दिया है। रीति शास्त्र का निरूपण। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार के विविध पक्षों का चित्रण तो हुआ ही है, साथ ही रीति शास्त्र के अनेक तत्वों का भी अत्यंत कुशलता से इसमें सामंजस्य बैठाया गया है। सूरदास जैसे सहज सरल हृदय वाले भक्त में भी शास्त्रीय पक्ष का परिचय देने की ललक थी, जिसका निर्वाह उन्होंने साहित्य लहरी में किया है। नंददास ने और भी आगे बढ़कर रीति तत्वों का निरूपण अपने काव्य में किया। नायिका भेद, अलंकार विचार आदि रीति तत्व सूरदास के अलावा अनेक अन्य कृष्ण भक्त कवियों में भी मिलते हैं। विट्ठल नाथ जी ने स्वयं श्रृंगार रस के रीति तत्व युक्त ग्रंथ रचे थे। चैतन्य संप्रदाय में उज्ज्वल नीलमणि में तो नायिका भेद का सहज विकास और निरूपण दिखाई देता है। नंददास की रस मंजरी में नायिका भेद, हाव भाव, हेला आदि का विवेचन है। रूप मंजरी में परोक्ष रूप में वय संधि तथा प्रथम समागम का प्रतिपादन किया गया है। अष्टछाप तथा निम्बारक, राधा वल्लभ, सखी संप्रदायों में अनेक कृष्ण कवियों ने नायिका भेद के उदाहरण अपनी मधुर भक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवियों ने रीति शास्त्र के तत्वों का निरूपण किया है और विशेष तौर से नायिका भेद और अलंकार विचार का उल्लेख हमें मिलता है। अगला बिंदु है समाज के प्रति उदासीनता। कृष्ण भक्ति काव्य में केवल कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। इन लीलाओं का कवियों ने और भक्तों ने तन्मय होकर वर्णन किया है। ये लीला तन्मयता ही कृष्ण भक्तों का लक्ष्य था। इस काव्य का लोक मंगल या लोक रक्षा से कोई प्रयोजन नहीं। भक्त अपने आप को कृष्ण के रूप में रंगता है ताकि वह सायुज्य मुक्ति का परम आनंद प्राप्त कर सके। फिर भी समाज, धर्म और संस्कृति तथा समसामयिक सामाजिक जीवन के कुछ यथार्थ चित्र इस काव्य में भी उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन सामाजिक समस्याएं और समाज की स्थिति का चित्रण इन कवियों की रचनाओं में बहुत कम होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने समाज के विषयों के प्रति उदासीनता दिखाई। काव्य रूप गेय मुक्तक शैली। कृष्ण भक्ति काव्य गेय मुक्तक शैली में इन कवियों ने कृष्ण के संपूर्ण जीवन को कथ्य नहीं बनाया, इसलिए कृष्ण जीवन में फुटकर प्रसंगों पर मुक्तक काव्य के माध्यम से इन कवियों ने अपनी भावनाओं का प्रकाशन किया। कृष्ण काव्य अधिकतर पदों में रचा गया है। प्रत्येक पद में कृष्ण लीला का कोई न कोई दृश्य उपस्थित होता है। इस प्रकार इसमें संपूर्ण प्रबंध तो नहीं है, पर कथा पदों में भी प्रबंध के समान आनंद का संयोजन किया गया है। केवल ब्रजविलास दास ने संपूर्ण काव्य कथा का प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नंददास की रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल में प्रबंध शैली के लघु रूप में दर्शन होते हैं। संपूर्ण काव्य में पदों में विभाजित कथा सूत्रों को जोड़ने पर एक प्रबंध का कथानक बन जाता है, लेकिन अधिकांश जो कृष्ण भक्ति काव्य है वह मुक्तक शैली में है और गेय मुक्तक शैली में है। भाषा ब्रज। कृष्ण काव्य में तत्कालीन लोक प्रचलित एवं साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रजराज श्री कृष्ण ने जिस मिट्टी में अपनी लीलाएं की, इन भक्तों को वहां का कण कण प्रिय था। कृष्ण भक्ति साहित्य में व्यवहृत होने के कारण ब्रज भाषा समस्त उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा का गौरव प्राप्त कर सकी। बंगला भाषा भी उनके प्रभाव से मुक्त न रह सकी। समस्त रीति काल और भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का वर्चस्व बना रहा।
इन कवियों ने प्रचलित ब्रज भाषा में भक्ति काव्य का निरूपण किया है। उनकी ये ब्रज भाषा लोक भाषा की गिनती में ही आती है, जिसमें व्यवस्था, स्थिरता, व्याकरण सम्मतता नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा का साहित्य ब्रज भाषा में रचा गया। छंद और अलंकार। छंदों की दृष्टि से अधिकतर गीति पदों का प्रयोग ही कृष्ण भक्ति काव्य में किया गया है। कथा प्रसंगों में चौपाई, सार, सरसी आदि छंद भी मिलते हैं। नंददास की रूप मंजरी में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। कवित, सवैया, छपय, कुंडलियां, गीतिका, हरिगीतिका, अरिल आदि छंद भी इस काव्य में प्रयोग में दिखाई देते। रसकार ने सवैया छंद का सरस और प्रवाहपूर्ण ढंग से ऐसा प्रयोग किया है कि इस छंद का नाम ही कई लोग रसखान रखने लगे थे। अलंकार की दृष्टि से इस काव्य धारा के कवियों ने स्वाभाविक रूप से अलंकार का प्रयोग किया है, कहीं पर भी थोपने का प्रयास नहीं किया। शब्द शक्ति, अलंकार, काव्य गुण आदि की दृष्टि से भी कृष्ण काव्य संपन्न हैं। धन्यवाद।